आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर खौस। इंडिया टाउन न्यूज लगातार प्रदेश में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था से आपको आगाह करवा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले सरकारी स्कूल आजकल एक ऐसे बाजार में तब्दील हो चुके हैं जहां शिक्षक नहीं सौदागर भरे पड़े हैं और नौकरी पाने के लिए योग्यता नहीं जेब की गहराई देखी जाती है। जी हां, राजधानी रायपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक शिक्षक वीटी पदों की भर्ती में घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि 2 से 3 लाख रुपए में पदों की खुलेआम बोली लग रही है। क्या पढ़ाई की जगह पैसे सिखाए जाएंगे? क्या योग्यता का मोल सिर्फ एक रसीद बनकर रह गया है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर इन दिनों एक अलग ही तरह का मेला सजा हुआ है। पर यह मेला ना तो किसी त्योहार का है, ना ही किसी जश्न का। यहाँ जुटे हैं वो युवा जिनका सपना था सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का, लेकिन आज वो हताश नजर आ रहे हैं और गुस्से में हैं। कोई आला अधिकारी यहाँ हमारे ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं है। मैडम गायब हो गई। जब अभी हम आए तो मैडम थी, जब पता चला ज्ञापन देना गायब हो जा रहा है। सीधी साफ तौर पर पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है पैसों का और धांधली करके अपने चुनिंदा लोगों को भर्ती किया। छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। 1300 से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उम्मीद थी कि पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर चयन होगा, लेकिन हकीकत सामने आई ठेकेदारों और बिचौलियों की रेट लिस्ट। अभ्यर्थियों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे बताइए? हम लोग पीड़ित लोग हैं या हमारी बहन लोग भी कितना खेल चल रहा है? देखिए, यहाँ 2.5 लाख 3 लाख तक वसूली की जा रही है। जिला प्राथमिकता नहीं दे जा रही है, अन्य जिला में दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुमको करना है करो, नहीं तो दूसरे को दे रहे हैं लोग। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया था कि एनजीओ या ठेका कंपनियां स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी, तो फिर ये ठेकेदार किसके इशारे पर खेल रहे हैं? वहीं कोरोना काल में सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए 10% बोनस अंक देने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस नियम को भी ठेकेदारों ने नजरअंदाज कर दिया है। कई योग्य अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए बाहर रह गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब हालात ये है कि अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो समग्र शिक्षा कार्यालय में ताला जड़ देंगे। शिक्षा का अधिकार अब सिर्फ कागजों पर बचा है। अब नौकरी चाहिए तो नोट्स नहीं, नोट चाहिए। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अब यह नारा बन चुका है। 2.5 लाख दो, वीटी बन जाओ, और अगर नहीं दे सकते तो धरने पर बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर लो। तो ये था छत्तीसगढ़ के समग्र शिक्षा के काले सच का चेहरा, जहां शिक्षा नहीं अब सौदेबाजी हो रही है। सरकारी तंत्र मौन है और भ्रष्टाचार खुलेआम। क्या इस भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लगेगी? क्या योग्य युवाओं को उनका हक मिलेगा? इंडिया टाउन न्यूज इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।